Dear students, today we will start a very important topic, polynomials. Class 10th, subject mathematics. My name is Krishnapal Sharma and school भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा। तो आज हम जो ये पढ़ रहे हैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पोलिनोमियल्स। इससे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स और आज हम डिस्कस करेंगे जो कोफिशिएंट और उसका जो रिलेशन है। आज हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल्स, यानी कि उसके जो जीरोज़ हैं और जो उसके कोफिशिएंट्स हैं उनका जो रिलेशन है उसका किस तरह से हम यूज़ करते हैं, किस तरह से हम इसको जीरोज़ जो है उसको फाइंड करते हैं, उनका सम। और ये तो जैसे इसमें ये आता है, हमने इसमें लिया तो हमारे पास पोलिनोमियल है ax² + bx + c। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इसमें क्या है, क्योंकि अब आपको उससे पहले बताया कि जो जितनी पावर है उसके मैक्सिमम उतने जीरोज होंगे। जैसे x² है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 जीरोज होंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल है 3 जीरोज होंगे। लीनियर पोलिनोमियल है तो 1 जीरो होगा। तो इस तरह से ये हम इसमें करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं और उसके कोफिशिएंट के रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि इसमें जो मेनली ये स्टेप्स हैं ये हमें पहले लर्न करने पड़ेंगे। अब इसमें क्या है कि इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू ax² + bx + c। अगर हमने इसमें ले लिया इसके 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा हैं और ये 2 जीरोज हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम पहले सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस पोलिनोमियल इक्वल्स टू -b/a। अब यहाँ पर b क्या है आपके पास, b आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a, ये कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x का कोफिशिएंट आएगा b, ये आप मैंने लिखा है यहाँ पर, और उसके बाद अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², और उससे पहले नेगेटिव साइन लगेगा। अब कई बार क्या होता है कि जहाँ मिस्टेक क्या होती है कि जैसे यहाँ पर +bx के बजाय -bx होता है। तो जब -bx हो जाएगा तो ये माइनस तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन यहाँ पर b की जगह -b आएगा, इसलिए फिर उसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि सम ऑफ जीरोज की जब बात करेगा या अल्फा प्लस बीटा की बात करेगा तो आपको क्या करना है -b/a, और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि b क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो एक तो ये सम आता है। फिर दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अब यहाँ पर c/a, c क्या है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट टर्म है आपका c। यहाँ पर इसके साथ वेरिएबल नहीं होता, x या y जो भी है तो वो नहीं होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो ये c है। और अपॉन में जहाँ भी a आएगा तो वो आएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जब बात होगी तो उसमें सम ऑफ जीरोज में आप ये लेंगे -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में ये रिलेशन आएगा। तो ये इसको ध्यान में रखना है और आपको इसको याद करना है। इसी तरह से इसके आगे हम देखेंगे। अब क्या है नेक्स्ट, उसमें रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल में अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे इससे पहले हमने लिया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और उसका रिलेशन, और यहाँ पर हम ले रहे हैं क्यूबिक पोलिनोमियल और उसका रिलेशन। अब क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, ये आपके पास है ax³ + bx² + cx + d। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताई हैं, उन सबको बताया कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक की क्या होती है, क्वाड्रेटिक में क्या होती है, लीनियर में क्या होती है और बाई क्वाड्रेटिक में क्या होती है। तो ये उससे पहले वाले वीडियो में आपने जान लिया है, और इसके बाद इनका आप रिलेशन अब बता रहे हैं जीरोज में। अब यहाँ पर अभी इससे पहले मैंने बताया कि जब क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करेंगे तो क्यूबिक पोलिनोमियल में आपके पास उसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 हो जाती है, तो उसके जो मैक्सिमम जीरोज है वो 3 होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है कि अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x, जो आपके पास है ax³ + bx² + cx + d, ये आपके पास है, और इसके 3 जीरोज ये अल्फा बीटा एंड गामा है। अब इसका भी वही रिलेशन आता है कि जब हम सम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। यहाँ पर भी -b/a है, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू तो और b की वैल्यू दोनों चेंज आ जाएंगे। यहाँ पर अब b क्या है, यहाँ पर b आप देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x² है। b क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर और ए अब क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इससे पहले क्योंकि क्वाड्रेटिक था तो क्वाड्रेटिक में उसका दूसरा रिलेशन था, क्यूबिक पॉलिनोमियल जब लेंगे तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमें उसके कोफिशिएंट को लिखना होता है। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ द थ्री जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर इसमें सेकंड आता है टेक ए टू एट ए टाइम और उनका सम, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी टू को हमने लेके और उसको प्लस करना है। तो यहां पर इसका रिलेशन क्या आएगा सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए क्या हो गया, अब यहां पर देखिए सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो आपके पास जो रिलेशन ये आएगा तो यहां पर सी अपॉन ए में क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और जो थर्ड इसका रिलेशन आता है वो ये है प्रोडक्ट ऑफ थ्री जीरोज, यानी कि अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। ये इनका तीनों का जो प्रोडक्ट है वो अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। तो यहां पर क्या आएगा डी क्या है यहां पर कांस्टेंट टर्म है, तो डी जब ये कांस्टेंट टर्म है तो आपके पास क्या हो गया माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि ये लास्ट का जो टर्म है तो यहां पर माइनस डी अपॉन ए आता है। तो इस तरह से जब उनका सम पूछेगा या प्रोडक्ट पूछेगा तो आप इसमें उसकी वैल्यू ये कर लेंगे। और जब हम इनका रिलेशन निकालना होता है तो जैसे हमने जीरोज फाइंड कर लिए हैं तो जीरोज फाइंड करके उनकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पर रखते हैं और माइनस बी अपॉन ए यहाँ से यहाँ पर रखेंगे उसके कोफिशिएंट्स को, और फिर हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो ये आपका इनका जो रिलेशन है और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है ये इक्वल अगर आता है तो आपका ये करेक्ट है। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे जो इसका जो पॉइंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, जैसे आपके पास अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो चीज़ें आती हैं और जहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। कहाँ कंफ्यूज होते हैं, जब वो पूछता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो क्वेश्चन में या तो आपको जीरोज गिवन होते हैं, टू जीरोज दिस एंड दिस, अल्फा बीटा और जीरोज गिवन है, और कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि उसका सम और प्रोडक्ट गिवन होता है कि सम ऑफ द जीरोज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिस। तो अब उसमें बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि वो कई बार उसको ध्यान से नहीं पढ़ते और उसमें क्या है कि वो सम को केवल जीरोज समझ लेते हैं और प्रोडक्ट को भी जीरोज समझ लेते हैं और वो अल्फा और बीटा की वैल्यू करके उसका सम कर देते हैं, जबकि वो पहले से सम गिवन है या प्रोडक्ट गिवन है। तो एक तो क्वेश्चन में वो ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो जीरोज गिवन है या उनका सम गिवन है, वो देखना है, या प्रोडक्ट गिवन है। तो यहाँ पर क्या है, अब ये अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, रूट्स मीन्स जीरो, जीरोज जिन्हें हम यहाँ कह रहे हैं या रूट्स कह रहे हैं वो एक ही बात है। तो यहाँ पर ये है, तो तब क्या आता है उसका रिलेशन, देन पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा, यानी कि इसके रिलेशन में क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा जो हम इसमें लेते हैं। तो अब इससे क्या हो गया, अब यही देखना है, अगर हमें जीरोज गिवन है तो यहां हम उन दोनों को प्लस करेंगे और एक्स का कोफिशिएंट वो हो जाएंगे, और यहां पर उसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये उसकी कांस्टेंट वैल्यू आएगी अगर अल्फा बीटा जीरोज गिवन है। और अगर क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि भाई ये इसका सम है और ये प्रोडक्ट है, तो सम और प्रोडक्ट अगर गिवन है तब फिर हम उसको डायरेक्ट यहां पर अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू रख देंगे और दूसरा यहां पर अल्फा बीटा अगर प्रोडक्ट गिवन है तो यहां रख देंगे। तो ये आपके पास रिलेशन में आ जाएगा। अब कैसे देखिए, अगर आपके पास गिवन है भाई टू, आपको ये गिवन है जीरोज, आपने लिया कि टू जीरोज हमें क्वेश्चन में गिवन है, जीरोज आर 3 एंड -2, ये आपके पास है। 2 यहां पर जीरोज गिवन है और अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, ये जो वैल्यू है आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू क्या हो गई, बीटा की वैल्यू हो गई। यहां पर ये अल्फा 3 और बीटा -2। अब आपको जब जीरोज फाइंड करना है तो यहां पर आप
पॉलिनोमियल जब फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ये जीरोज यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर आपने किया, ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा, एल्फा की वैल्यू है 3 और बीटा की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर आप -2 करेंगे और ये x, यहाँ पर प्लस एल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू -2। अब आपके पास क्या हो गया, जब आप पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो पॉलिनोमियल अब आपके पास क्या हो गया, अब ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 3 - 2 है तो 1 आएगा और 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, और फिर ये -3, ये +3 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो गया। तो ये अगर आपके पास जीरोज गिवन है अल्फा बीटा, अल्फा = 3 और बीटा = -2, तो आपने क्या किया, अल्फा की जगह 3 और बीटा की जगह -2 पुट किया, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब इसी में दूसरी बात देखिए, दूसरा अब आप देखेंगे कि उसका रिलेशन क्या है। अब अगर आपके पास गिवन है इनका सम, अब वो कहेगा सम ऑफ जीरोज, क्वेश्चन आपके पास है और उसमें कहता है इफ सम ऑफ जीरोज इज 3 and product of zeros is -2। अब क्वेश्चन में ये कह दिया उसने कि भाई ये आपके पास -2 है, तो यहाँ पर सम कहा है, ये सम है और ये प्रोडक्ट है। सम का मतलब क्या हो गया, अब ये जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। तो अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट पुट कर देंगे। जब आप पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे तो अब आपको क्या करना है कि ये एक्स स्क्वायर आपके पास यहाँ पर है माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा ये आपके पास है 3, तो यहाँ पर आप अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 रखेंगे और ये x हो गया, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट है -2, तो यहाँ पर -2 करेंगे, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल ही आ जाएगा। तो ये रिलेशन इसमें आता है। तो आपको बस वही ध्यान रखना है कि सम ऑफ जीरोज में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में ये रिलेशन है, सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है तो ये आप यूज करेंगे, और अगर इंडिविजुअली जीरोज गिवन है तब आप ये यूज करेंगे। तो इसमें आप ये समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन और उसके जो है कोएफिशिएंट और उसका रिलेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इस तरीके से आपको ये करना है। ओके।